कोई तुमसे पूछे कि क्या हुआ, इतना क्यों उदास हो, और तुम्हारा जवाब हो कि कुछ नहीं हुआ, एक्चुअली बस ऐसे ही फील हो रहा है। या कोई एक छोटी सी बात होती है, एक कमेंट, एक मैसेज जो नहीं आया, एक प्लान जो कैंसिल हुआ, और एक दिन जो प्लान के मुताबिक नहीं गया, और तुम घंटों तक या शायद पूरे दिन भर एक अजीब सी हेवीनेस फील करते हो। और फिर कोई कहता है कि इतनी छोटी सी बात पे क्यों फील कर रहे हो। अगर आप खुद सोचते हो कि शायद मैं ही वीक हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। और आज मैं आपको बताऊंगा साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस के थ्रू कि क्यों ये छोटी बातें छोटी नहीं रहती। और ये वीकनेस नहीं है, एक पूरी जनरेशन है जिसका ब्रेन एक पूरा लोड कैरी कर रहा है जो पिछली जनरेशन ने नहीं किया है। पहले हम कुछ नंबर देखते हैं। 2023 में मैकेंसी हेल्थ इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में ऐसा डिस्क्राइब किया गया है कि 4 में से एक जेन ज़ी अपनी मेंटल हेल्थ को पुअर या वेरी पुअर बताता है। उनसे पहले की जनरेशन मतलब बेबी बूमर्स, इनमें ये फिगर 7 में से एक थी। 2023 में गैलप सर्वे आया, उसमें 12 से 26 साल के बीच की जेनजीज की स्टडी की गई और उनमें से 47% जेनजी ऑफन या ऑलवेज एंशियस फील करते हैं और उनमें से 22% ऑफन और ऑलवेज डिप्रेस्ड फील करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की 2023 की सर्वे कहती है कि 60% जेनजी कंप्लीटली स्ट्रेस से ओवरवेल्म हो जाते हैं। ये हाईएस्ट रिकॉर्डेड फिगर है किसी भी जनरेशन के लिए। अब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडियन रिसर्च पुरी और शर्मा इन्होंने डॉक्यूमेंट की है, जिसमें इंटरनेट यूसेज, डिप्रेशन, सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस इंडियन एडोलेसेंट में डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये नंबर सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, एक पूरी जनरेशन है जो सफ़र कर रही है। और जो लोग कहते हैं कि छोटी बातों पे इतना मत फील करो, वो लोग नहीं जानते कि ये छोटी बातें ऑलरेडी ओवरलोडेड सिस्टम पर लास्ट ड्रॉ कर रही है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, द ग्रेट रीवायरिंग। सोशल साइकोलॉजी जॉनसन हेरेट ने ये टर्म अपनी 2024 की बुक द एंशियंट जनरेशन इसमें डिस्क्राइब की है। उन्होंने कहा है कि प्ले बेस्ड चाइल्डहुड टू फोन बेस्ड चाइल्डहुड शिफ्ट हुआ है। रिसर्च शो करती है कि 2010 और 2015 के बीच में जो स्मार्टफोन का बूम आया और इसकी वजह से टीनेजर्स में डिप्रेशन और सुसाइड रेट 50% से बढ़ गए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। सोचो, प्रीवियस जनरेशन बचपन में क्या करती थी? बाहर खेलती थी, रियल स्ट्रगल्स फेस करती थी, गिर के उठना सिखाती थी, बिना स्क्रीन के बोरिंग मूवमेंट फेस करती थी, रियल सोशल रिजेक्शन फेस करती थी और रिकवर करती थी। और ये सब चीज़ें ब्रेन के स्ट्रेस रेगुलेटर को ट्रेन करती थी। पहली जनरेशन एक ऐसी दुनिया में बड़ी हुई थी जहाँ पे फ़ोन नहीं था और इंटरनेट नहीं था। उनके स्ट्रेस रेगुलेशन सिस्टम को वो ट्रेनिंग कभी मिली ही नहीं। न्यू जनरेशन में जो भी स्ट्रेस आता है, छोटा हो या बड़ा, ब्रेन के पास उस टेंशन को हैंडल करने के लिए डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहता। दूसरा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, और ये पर्सनली मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, इमोशनल इम्यून सिस्टम। ये टर्म डायरेक्टली साइकोलॉजी में यूज होता है एक स्पेसिफिक फिनोमेन के लिए। जैसे तुम्हारा इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता है, वैसे तुम्हारा इमोशनल इम्यून सिस्टम स्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट से लड़ता है। इमोशनल इम्यून सिस्टम स्ट्रेस, फेलियर, बोर्डम इनसे स्ट्रेसन होता है। पुरानी जनरेशन के जो चाइल्डहुड में बोरिंग मोमेंट्स थे बिना फोन के, वो इमोशनल इम्यून सिस्टम को बिल्ड कर रहे थे। जो फेलियर थे, क्रिकेट में आउट हो जाना, ड्राइंग कॉम्पिटिशन में सेकंड आना, वो रेजिलियंस बिल्ड कर रहे थे। जो रियल सोशल रिजेक्शंस थी कि कोई तुमसे आज खेलना नहीं चाह रहा, वो इमोशनल रिकवरी स्किल बिल्ड कर रही थी। 18 और 25 साल के बीच में जो यंग अडल्ट्स है, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी की 2019 के बाद 25% राइज देखने को मिला। ये राइज डायरेक्ट रिजल्ट है एक जनरेशन का जिसका इमोशनल इम्यून सिस्टम प्रॉपर डेवलप ही नहीं हुआ। तब जब लाइफ में कोई भी छोटी सी चीज होती है, जैसे एक कमेंट, एक रिजेक्शन, एक प्लान कैंसिल होता है, ब्रेन के पास उस चीज को प्रोसेस करने के लिए मेंटल कैपेसिटी ही नहीं रहती। ये वीकनेस नहीं है, ये एक डेवलपमेंटल गैप है जो पूरी जनरेशन में दिखता है। तीसरा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, डोपामिन बेसलाइन शिफ्ट। डोपामिन बेसलाइन ये वो लेवल है जिस पे आपका पूरा ब्रेन ऑपरेट करता है। पहले की जनरेशन छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढ लेती थी, उनसे उनको डोपामिन हिट मिलता था। दोस्तों के साथ बात करना, एक अच्छी सी फिल्म देखना, घूमने जाना, ये चीज़ें उन्हें जेन्युइनली सेटिस्फाइंग लगती थी क्योंकि ब्रेन का डोपामिन बेसलाइन नॉर्मल था। अब यंग माइंड्स में सोशल मीडिया ने एक डोपामिन लूप क्रिएट किया है। जब वो दूसरों की फिल्टर लाइफ देखते हैं इंस्टाग्राम पे, वो फोमो और डीप इंफीरियरिटी एक्सपीरियंस करते हैं और कॉन्स्टेंट डोपामिन हिट्स जैसे सोशल मीडिया, रील्स, नोटिफिकेशंस, ये ब्रेन की बेसलाइन डोपामिन को आर्टिफिशियली इंक्रीज कर देता है। अब जब रियल लाइफ में नॉर्मल चीज़ें होती है, जैसे फैमिली के साथ टीवी देखना, उनके साथ बातें करना, ये ब्रेन को अंडरवेलमिंग फील करवाता है। ब्रेन कंपेयर करता है रियल लाइफ एक्सपीरियंस को क्यूरेटेड सोशल मीडिया के साथ और रियल लाइफ हर बार लूज करती है। ये कंपैरिजन एक कांस्टेंट लो ग्रेड डिप्रेशन क्रिएट करता है। चौथा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, मीनिंग डिफिशिएट। 2023 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया। उन्होंने यंग अडल्ट्स पे स्टडी किया। उनमें से 58% यंग अडल्ट्स ऐसे फील करते हैं कि उनके लाइफ में कोई मीनिंग या पर्पस ही नहीं है और ये डिवास्टेटिंग नंबर है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है डिप्रेशन सेंसिटिविटी से। रिसर्च में एक कंसेप्ट है एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। विक्टर फ्रैंकल ने इसको ऐसे डिस्क्राइब किया है कि होलोकॉस्ट सर्वाइवर होने के बाद जब कोई इंसान को अपनी एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग ही नहीं मिलता, तब ब्रेन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेन एक्सपीरियंस करता है जो दर फिजिकल पेन से न्यूरोलॉजिकली काफ़ी सिमिलर होता है। पहले की जनरेशन मीनिंग ढूंढती थी फैमिली में, कम्युनिटी में, रिलीजन में, लॉन्ग टर्म गोल्स में।
और मोस्टली जेन जी ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो उन्हें ओवरलोड बनाता है। पांचवा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, डिजिटल लोनलीनेस पैराडॉक्स। ये जनरेशन जो एक कमरे में बैठ के 1000 लोगों के साथ वर्चुअली फ्रेंडशिप कर सकती है, असल में ये जनरेशन डीप ह्यूमन कनेक्शन के लिए भूखी रहती है। ये पैराडॉक्स साइकोलॉजी में डॉक्यूमेंटेड है। जितना ज़्यादा डिजिटल कनेक्शन उतना ज़्यादा रियल लोनलीनेस। लेकिन क्यों? रिसर्च कहती है कि ह्यूमन ब्रेन स्पेसिफिकली वायर्ड है फेस टू फेस इंटरैक्शन के लिए। जब तुम फिजिकली किसी से मिलते हो तो मिरर न्यूरॉन्स ट्रिगर हो जाते हैं और ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है, वीगल नर्व एक्टिव होती है, कोरिगुलेशन होता है और लिटरली हार्ट बीट सिंक करती है। ये सब डिजिटल इंटरैक्शन में नहीं होता। तो आप इंस्टाग्राम पर कितने भी यूज बना लो, लेकिन ब्रेन वो कनेक्शन फील नहीं करता जो फेस टू फेस इंटरैक्शन में फील करता है। और एक क्रॉनिक कनेक्शन डिफिसिट है जो ब्रेन को एक स्टेट में रख देता है, जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं स्मिरिंग लोनलीनेस। एक लो लेवल कॉन्स्टेंट लोनलीनेस जो सरफेस पे दिखाई नहीं देती, लेकिन हर छोटी सी नेगेटिव इवेंट पे ये डिसप्रोपोर्शनेटली पेन क्रिएट करती है। मेनी जेंसेस रिपोर्ट करती है वो लोनली फील करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरैक्शन। छठा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, क्यूमुलेटिव स्ट्रेस लोड। ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है कि क्यों हमें छोटी सी बातें डिसप्रोपोर्शनेटली इफेक्ट करती है। इमेजिन करो एक ग्लास, हर स्ट्रेस इस ग्लास में भरे हुए पानी की तरह है। बड़ा स्ट्रेस मतलब ज़्यादा पानी और छोटा स्ट्रेस मतलब एक छोटी छोटी बूंद। लेकिन अगर ग्लास ऑलमोस्ट फुल हो तो एक छोटी सी भी चीज एक ड्रॉप ओवरफ्लो कर देती है। और एग्जैक्टली ये जेन ज़ी जनरेशन के साथ हो रहा है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जॉब रिप्लेसमेंट फियर, एआई बूम, ये यंग एडल्ट्स में ओवरवेल्म्ड और डिसएम्पावर्ड फील करवा रही है। 2025 में 30% ऑफ वर्कर एआई से डर रहे थे। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, हाई लेवल डेब्ट्स, स्टूडेंट लोन, लो पेइंग जॉब्स, डिफिकल्ट जॉब मार्केट। तो ये जनरेशन ग्लोबल क्राइसिस कैरी कर रही है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कैरी कर रही है और एआई का प्रेशर कैरी कर रही है। ग्लास पहले से काफी भरा हुआ है, लेकिन कोई भी एक छोटी सी बात आ जाती है और ये एक छोटी सी बात पूरे ग्लास को ओवरफ्लो करवा सकती है। और ये एक वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन का क्यूमुलेटिव स्ट्रेस लोड है। और सातवां साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, और ये इंडिया में काफी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, व्हाई जस्ट बी स्ट्रॉन्ग डजंट वर्क। मतलब बस स्ट्रॉन्ग रहो, ये क्यों काम नहीं करता। इंडिया में एक स्पेसिफिक कल्चर नैरेटिव है। हमारी जनरेशन ने ज्यादा स्ट्रगल देखे हैं, हम उस स्ट्रगल को फाइट करते थे, कोई कंप्लेन नहीं करते थे, ये लोग वीक है। साइकोलॉजी इस नैरेटिव को डायरेक्टली चैलेंज करती है। जी जनरेशन पुरानी जनरेशन की तरह सेम स्ट्रेस फील नहीं कर रही, ये ज्यादा स्ट्रेस फील कर रही है, ज्यादा इंटेंसिटी से और ज्यादा इग्जिबिलिटी से और ज्यादा कंपैरिजन के साथ। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है टॉक्सिक पॉजिटिविटी। जब किसी की जेन्युइन पेन को ओवर सिंप्लीफाइड पॉजिटिव फ्रेमिंग से डिसमिस किया जाए। रिसर्च कहती है कि जब लोग अपने इमोशन को सप्रेस करते हैं तब ब्रेन में काफी कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है और ब्रेन डिसरेगुलेट हो जाता है। वैलिडेशन, किसी की फीलिंग को एक्नॉलेज करना, ये एक्चुअली स्ट्रेस रिस्पॉन्स काम करती है। अब साइकोलॉजी क्या कहती है एक्चुअली हेल्प करने के बारे में? पहला, नेम इट टू टेम इट। ये डैन सीगल का कंसेप्ट है। जब तुम अपने इमोशन को नाम देते हो तो ब्रेन का एमिगडाला मतलब फियर सेंटर काम हो जाता है। मैं सैड फील कर रहा हूँ, ये सेंटेंस ब्रेन में काफी मेजरेबल चेंज फील करवाता है। दूसरा, फिजिकल रीसेट। फिजिकल मूवमेंट इमोशनल रेगुलेशन काफी इंप्रूव कर देता है। नेचर एक्सपोजर काफी एंजाइटी भी रिड्यूस कर देता है। तीसरा, रियल ह्यूमन कनेक्शन। मतलब आप किसी से डिजिटल नहीं, फेस टू फेस इंटरैक्शन के साथ बात करो। जब आप फेस टू फेस इंटरैक्शन के साथ बात करोगे तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। चौथा, मीनिंग फाइंडिंग। एक लाइफ में कोई भी अपना छोटा सा मीनिंग ढूंढो, जैसे मुझे बॉडी बनानी है, या मुझे यूट्यूब चैनल चालू करना है, या मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है, या मुझे सिंगिंग सीखनी है, या मुझे कोई और लैंग्वेज सीखनी है। ये ब्रेन को मीनिंग दिलवाता है और सैड फील नहीं करवाता। और पांचवा, प्रोफेशनल हेल्प। अगर आप प्रॉब्लम को खुद रिजॉल्व कर ही नहीं पाए तो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ नंबर डाल रहा हूँ, अगर उस नंबर पे आप कॉल करोगे तो आपको कुछ हेल्प मिलेगी। अगर अगली बार कोई आपसे पूछे कि आप इतना सैड क्यों फील कर रहे हो, तो इसका जवाब आप अब जानते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, ये एक भरे हुए ग्लास की एक ग्लास ड्रॉप है जो ग्लास को कभी भी ओवरफ्लो करवा सकती है। ये एक इमोशनल सिस्टम है जो कभी डेवलप ही नहीं हुआ। ये एक डोपामिन बेसलाइन है जो आर्टिफिशियली रेज हो गई है। ये एक मीनिंग डिफिसिट है जो पूरी जनरेशन शेयर कर रही है। एक क्यूमुलेटिव स्ट्रेस लोड है जो कोई पहले वाली जनरेशन कैरी नहीं कर रही थी। और ये सब साइकोलॉजी ने डॉक्यूमेंट किया है और रिसर्च ने प्रूव किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। तब तक मैं मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।